हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएसपी मैथ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ परसेंटेज के ऊपर। जो भी हमारी एक दो टाइप रह गई थी और कुछ और टाइप के क्वेश्चन सभी एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या दे रखा है इन्होंने? रुबीना डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन एनजीओ। रुबीना ने डिसाइड किया कि उसकी मंथली जो भी सैलरी होगी उसका 16% वो एनजीओ में डोनेट करेगी। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज हर माइंड। डोनेशन जब देना था उस दिन उसने अपना दिमाग चेंज किया एंड डोनेटेड ₹6567 और उसने टोटल 6567 रुपीज डोनेट करती है, विच वॉज 75% ऑफ वट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। जो वैल्यू किसकी थी, जितना उसने पहले डिसाइड किया था। पहले कितना डिसाइड किया था? 16% ऑफ हर मंथली सैलरी, उसका 75% था। हाउ मच इज रूबीनास मंथली सैलरी? रूबीना की मंथली सैलरी बतानी अपने को। तो अपने को पता नहीं कितनी सैलरी है, तो हम मान लेते हैं उसकी मंथली सैलरी x है और उसने पहले कितना डिसाइड किया था? 16%, मीन्स x का 16%, 16/100। लेकिन उसने डोनेट कितना किया? 6567। वो किसके इक्वल है? 75% ऑफ दिस। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/4। ये किसके इक्वल है? हमारा 6567। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 4 पे करेंगे आएगा हमारा 25। x इज इक्वल टू 6567 मल्टीप्लाई 25 हमारे यहाँ डिवाइड में, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके डिवाइड। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 26, 3 8 जा 24, 3 9 जा। अब 2189 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 9 जा 225, 22 कैरी, 25 8 जा 200 एंड 22 220 कैरी, 25 1 जा 25। कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा? 47, 4 25 2 जा 50 एंड 4 54। मीन्स x की वैल्यू हमारी कितना ही? 54725। और हमने x क्या माना था? रुबीनास मंथली सैलरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दे रखा है इन्होंने? A sum of rupees 2236 is divided among A, B and C. टोटल 2236 रुपया उनको ए बी सी तीनों में डिवाइड कर दिया। इस तरह डिवाइड किया कि ए रिसीव 25% मोर देन सी। ए को सी से 25% ज्यादा मिला एंड सी रिसीव 25% लेस देन बी, और सी को बी से 25% कम मिला। व्हाट इज ए सैलरी इन द अमाउंट? ए का शेयर बताना अपने को कितना होगा। अब हमारे पास टोटल थे 2236, इनको तीनों में बांटना है। ए को भी देना है, बी को भी देना है और सी को भी देना है। ठीक है, अब ए को कितना रिसीव हुआ? 25% ज्यादा सी से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/4। ठीक है, अगर ए को इसने कितना बोला है? ए को 25% ज्यादा मिला है, मीन्स अगर सी को 4 मिला है, क्योंकि नीचे वाली यूनिट मानेंगे, तो ए को इससे ज्यादा मतलब इसका 25% कितना होगा? 1 ज्यादा मिला, तो ए को मिला होगा हमारा 5 एंड सी रिसीव 25% लेस देन बी, और सी को बी से 25% कम मिला है। तो बी को कितना मिला होगा? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो बी को मिला होगा 4 एंड सी को कितना मिला होगा? 25% कम, तो 4 - 1 3। अब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो इक्वल करना पड़ेगा अपने को। तो हम रेशियो में इनको लिख लेते हैं, जो कॉमन है उसको बीच में रख लेते हैं। तो A रेशियो C रेशियो B। A और C की रेशियो कितनी है? 5 and 4, 5/4। C और B की रेशियो कितनी हमारी? 3 and 4। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? ये खाली स्पेस है तो इसके पास वाले को हम यहाँ ले जाते हैं, ये खाली है तो 3 को हम यहाँ, तो इनकी रेशियो कितनी आएगी हमारी? ए बी सी की रेशियो, ए बी सी की फाइनल रेशियो हमारी कितनी आएगी? 5 3 जा 15, बी की 4 4 जा 16,
सी की 4 3 जा 12, ये इनकी रेशियो आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने पूछे कि ए का शेयर कितना था, ए का शेयर बताना अपने को। ए का शेयर हमारा कितना है यहाँ पे 15 डिवाइड बाय टोटल कितना होगा ये 6 2 8 एंड 5 13 1 4 43 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितनी है 2236। अब इसको इस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितने में कैलकुलेट होगा, ये 40 समथिंग मान लो और ये 2000 से ऊपर, तो मतलब 50 प्लस आएगा और लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 6 आना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 2, मतलब 52 पे कैलकुलेट होगा हमारा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 15 2 जा 30, 3 कैरी 15 5 जा 75 एंड 3 78, मीन्स ए का शेयर होगा हमारा 780 रुपीज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या दे रखा है, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन हैज टू सिक्योर 35%। एक कैंडिडेट जो एग्जाम के लिए अपियर हुआ उसको पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। बट उसने केवल 40 मार्क्स ही स्कोर किया और वो 30 नंबर से फेल हो गया। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स बताने टेस्ट के। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए 35%, बट उसके कितने आए 40, 30 नंबर से वो फेल हो गया। मीन्स मान लेते कि उसके 30 नंबर और आ जाते, मान लेते 30 नंबर और आ जाते तो टोटली पास हो जाता, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू हुआ 35% की, तो 35% की वैल्यू हमारी कितनी होगी 70, 1% की वैल्यू होगी 2, मैक्सिमम पूछा है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 200 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, पुनीत स्कोर 175 मार्क्स इन ए टेस्ट। पुनीत ने 175 मार्क्स स्कोर किया किसी टेस्ट में एंड फेल बाय 35 मार्क्स, और 35 नंबर से फेल हो गया। इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ टेस्ट इज 35%, सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि पासिंग परसेंटेज 35% है तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने। पासिंग परसेंटेज हमारी कितनी है 35%, स्कोर कितना किया 175 और फेल कितने से होगा 35। हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने नंबर तो क्या रखे 175, अगर 35 और आ जाते तो ये जो ये हमारी वैल्यू बनती, ये हमारी पासिंग मार्क्स के इक्वल बनती, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 35% भी पासिंग होता है, दोनों इक्वल है। तो 35% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 210, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 210 डिवाइड बाय 35, तो मैक्सिमम पूछा है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 210 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई 100, 5 7 सा ये आएगा हमारा 30, 5 6 सा 6 इंटू 100 ये आएगा हमारा 600। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, A sum of rupees 731 is divided among A, B and C such that A receive 25% more than B। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम ऐसे ही है। 731 रुपये है, 3 लोगों में बांटने हैं A B C के अंदर, A B C के अंदर बांटने हैं। A को 25% ज़्यादा मिला B से, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होगी 1/4। ए को 25% ज़्यादा मिला बी से, तो बी से कंपेयर किया तो बी की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट है। ए को ज़्यादा मिला है तो 4 + 1 ये आ गया हमारा 5। एंड बी रिसीव 25% लेस देन सी, सी से, तो मीन सी की 4 है तो बी की कितनी होगी हमारी कम मिला है तो 3। सेम वही रेशियो बनाना, यहाँ पे बी कॉमन है तो बी को हम बीच में लेंगे, तो ए बी सी तीनों की रेशियो, ए और बी की रेशियो यहाँ पे कितनी है 5 and 4, 5 and 4। बी और सी की कितनी है 3 and 4। अब 4 है खाली स्पेस है 4, 3 है तो 3, तो इनकी ए रेशियो बी रेशियो सी कितनी आ गई 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब इन्होंने सी का शेयर पूछा कि सी का शेयर कितना होगा। पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने ए का शेयर बताया था, अब सी का शेयर कितना है 16 डिवाइड बाय टोटल कितना है 6 और 2 8 और 5 13, 1 43,
मल्टीप्लाई 731, ठीक है। अभी कैलकुलेट कितने पे होगा ये, 43 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 43 वन जा 43, 301 बनेगा, 7 पे कैलकुलेट होगा। अब 16 इंटू 17 करेंगे तो कितना बनेगा, 16 इंटू 16 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 16 का स्क्वायर होगा 256 प्लस का 16 कितना होगा 272, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दिस हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 342 मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। किसी एग्जाम में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को 342 नंबर जरूरी है एग्जाम में पास होने के लिए। नेहा गोट 266 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर फेल्ड बाय 8%। नेहा ने 266 मार्क्स प्राप्त किए और वो 8% मार्क्स से फेल हो गई। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन। मिनिमम पासिंग परसेंटेज बतानी है अपने को, ठीक है। अब कितने मार्क्स चाहिए थे, 342, कितने हैं उसके 266, कितने से फेल होगी 8% से, ठीक है। तो 266 को यहाँ माइनस करेंगे तो हमारी 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 342 माइनस का 266, 12 माइनस 6 6, 3, 13 माइनस 6 7, 8% की वैल्यू आ गई 76, 4% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 38। हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं क्या कि टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, ठीक है। 4% आ गए तो 100% की वैल्यू हमारी कितने आएगी, अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 8 जा 200, 20 कैरी, 25 3 जा 75 एंड 20 95, मतलब टोटल 950 मार्क्स का एग्जाम है। अब 950 मार्क्स का एग्जाम है, नंबर आए हैं 342, तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी हमारी, ठीक है। 19 5 जा 2, 5 जा 10, 19 19 1 जा 19 1 जा 19, कितना बना हमारा यहाँ पे 15, 152 बन गया, 152 19 8 जा तो 18 2 जा 36% हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, वो और बता देता हूँ मैं आपको। अब जैसे 342 इज इक्वल टू 266 प्लस 8% था, ठीक है। हमारा 4% की वैल्यू कितनी आई, 38 आई। हमारे पासिंग मार्क्स हमारे 342 ही है ना, 342 में से 342 हमारे पासिंग मार्क्स है, ठीक है। परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो 266 को हम परसेंटेज में चेंज कर दें। अगर 4% की वैल्यू 38 है तो 266 कितने परसेंट के इक्वल होगा, 38 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 19 2 जा 2 1 जा 2 3 3 19 7 जा, ये कितने परसेंट की इक्वल होगा, 7 टाइम होगा, लेकिन 38 4 टाइम है, 4% है तो 7 इंटू 4 कितना हुआ 28% प्लस 8% हमारा यहाँ पे, तो दोनों कितना होगा हमारा 36, यहाँ से भी आंसर आया। ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से समझ आया होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या दे रखा है, ए पर्सन हु स्पेंड 66 ओवर 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ। एक आदमी जो अपनी इनकम का 66 से ही 2/3% खर्च करने के बाद 1200 रुपये एक महीना में बचा लेता है, उसकी मंथली एक्सपेंस बताना, उसका मंथली खर्चा कितना हुआ, ठीक है। मंथली एक्सपेंस बताना तो कैसे करेंगे, 66 ओवर 2/3 की वैल्यू हमारी परसेंटेज वैल्यू याद करवा के कितना होगा 2/3, क्योंकि ये किसका है 2 टाइम है, 33 ओवर 1/3% का, इसकी वैल्यू होती है 1/3, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2/3, ठीक है। तो मीन्स ये है इनकम और ये उसका एक्सपेंस, ठीक है। अब इतनी इनकम वो खर्च कर रहा है, अपनी इनकम का इतना पार्ट वो खर्च कर रहा है, तो इनकम अगर उसके 3 रुपये है, 2 वो खर्च कर रहा है, 2 उसका कितना है खर्च कर रहा है, 2 वो खर्च कर रहा है, 3 रुपये इनकम है, 2 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो सेव वो कितना कर रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, सेव कर रहा होगा वो 1 रुपया। बट क्वेश्चन में दे रखा वो खर्च कर रहा है 1200,
एक्सपेंस बता रहे हैं, मीन्स 2 की वैल्यू बताएं, 1 की वैल्यू 1200 है तो 2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2400 रुपये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। किसी एग्जामिनेशन में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। फाइंड द परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड। कितने फेल्ड उसके परसेंटेज बतानी है। टोटल 1000 हमारे क्या है, बॉयज है, ठीक है, एक साइड गर्ल्स लेके चलते हैं। 800 हमारी क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। 60% बॉयज पास है, 1000 का 60% हमारा कितना हुआ, 600, मीन्स 600 बॉयज हमारे पास है। तो फेल कितने हो गए हमारे, 400 बॉयज हमारे फेल होंगे, क्योंकि 1000 टोटल है, 600 पास है तो 400 फेल होंगे। यहाँ पे 50% गर्ल्स पास है, 50% मीन्स इसका हाफ, तो मीन्स 400 गर्ल्स हमारी क्या है, पास है। तो फेल कितने हो गए हमारे, 400 फेल्ड होगी गर्ल्स, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितने फेल्ड है, 400 ये 400 ये, टोटल 800 कैंडिडेट हमारे फेल है। कितने में से, 1000 प्लस 800, 1800 में से, मल्टीप्लाई 20 से, 20 9 2 जा 400, कितना है हमारा 400 डिवाइड बाय 9, 9 4 जा 36, 40, 9 4 जा 36, 9 4 जा ऐसे चलता रहेगा। इतने परसेंट 44.4। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। दो नंबर थर्ड नंबर से कंपेयर किया कि एक नंबर 20% है और दूसरा हमारा 50% है। व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है, ये फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर, ये हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से कंपेयर किया इसको हम मान लेते हैं कि ये 100 है, क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना इजी होता है। फर्स्ट नंबर 20% है तो 100 का 20% 20, सेकंड 50% है तो 50, ठीक है। व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है, सेकंड से कंपेयर किया तो नीचे किसको कंपेयर किया, फर्स्ट को, तो 20 मल्टीप्लाई 100, 50 टू जा 22 जा कितना होता है हमारा 40%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। राधा है अपनी सैलरी का 40% वो खाने पे खर्च कर देती है, 20% हाउस रेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% कन्वेंस पे। इफ अ सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ आर ₹1500। अगर मंथ के एंड में उसकी सेविंग 1500 रुपये है तो उसकी सैलरी बतानी है अपने को कितनी। हम मान लेते कि सैलरी उसके ना 100 है, 100 यूनिट उसकी सैलरी मान ली, क्योंकि 100 से ना कुछ भी चीज निकालना ईजी हो जाता है। 40% वो खर्च कर रही है फूड पे, 40% खर्च कर दिए। 20% खर्च कर रही है वो हाउस रेंट पे, 10% खर्च कर रही है एंटरटेनमेंट पे और 10% वो खर्च करती है कन्वेंस पे। तो टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया, 40 20 60 70 80, 80% उसने खर्च कर दिया। उसके पास कितना रहेगा, 20% रहेगा, मीन्स 20% उसके पास रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोलो उसने 1500 की वैल्यू आई है तो 20% की वैल्यू हमारी 1500, 100% की निकालनी है तो 20 का 5 टाइम होगा 100%, तो 1500 का 5 टाइम कितना होगा 7500। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। किसी आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 75 है। कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, पहले 20% बढ़ा दिया, बाद में 20% घटा दिया। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल अभी बताना, ये सक्सेसिव का केस है, ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/5। पहले 5 थी, 5 से बढ़ा के क्या किया उसने 6 कर दिया, 5 से बढ़ा के 6 कर दिया। उसके बाद उसने रिड्यूस किया, मतलब 5 से 4 कर दिया, तो 5 5 जा 25, 6 4 जा 24।
ये जो रेशियो आती है हमारी इनिशियल एंड फाइनल की रेशियो आती है। बट क्वेश्चन में तो 75 बोल रहा है, मीन्स 25 यूनिट की वैल्यू हमारी 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3। अब 24 की बतानी है तो 24 की 3 टाइम करेंगे, 24 3 से कितना था हमारा 72। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 4 एंड 5। दो नंबर का रेशियो 4:5 है। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेकेंड नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। रेशियो ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, पहले नंबर को 20% बढ़ा दिया, दूसरे को 20% से घटा दिया। रेशियो बतानी है जो नए नंबर बने उनका। 4:5 है, ठीक है। अब 4 का 20% निकालना मुश्किल होगा, तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर है ना, जो नंबर है वो हमारे है 40 एंड 50, क्योंकि ये भी रेशियो 4:5 ही होगी। ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकेंड नंबर। पहले नंबर को 20% से बढ़ा दिया। अब 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% की 1/5, 5 8 सा मतलब 8, मतलब इसको 20% बढ़ा दिया, मतलब +8 कर दिया, तो कितना बना 48। सेकेंड नंबर को 20% से घटा दिया। अब 50 का 20% निकालना है, 50 का 20% कितना का 10, मतलब इसमें से 10 घटा दिया तो कितना बना 40। अब रेशियो बताने इनकी, तो रेशियो 8 पे कैंसिल, 8 6 जा 8 5 6:5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या दे रखा है इन्होंने, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया और उसकी जो चौड़ाई है उसको 10% से घटा दिया। देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया बताना है नए रेक्टेंगल पे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस शेप की होती है जिसकी लेंथ इक्वल और ब्रेथ इक्वल होती है, और इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक है। पहले लेंथ की बात करते हैं, लेंथ को 10% से बढ़ा दिया। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी 1/10, मीन्स 10 से 11 कर दिया। और ब्रेथ को 10% कम कर दिया, मतलब पहले 10 थी उसके बाद 9 हो गई। तो तब एरिया कितना था, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ, और अब एरिया कितना 99। इस पे कितना फर्क पड़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है। किस पे घट रहा है 100% पे, पहले से परसेंटेज के टर्म में 100, तो कितना आएगा हमारा 1% कम हुआ ना, तो डिक्रीज बाय 1%, ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या दे रखा है, इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50% ऑफ b। अपने को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मीन्स 20/100, तो 1/5, 1/5 ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 50%, मीन्स 1/2 ऑफ b। अब a वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, b वाली एक साइड। 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा a/5 प्लस b/5 इज इक्वल्स टू b/2। a/5 इज इक्वल्स टू b/2, ये पॉजिटिव है तो यहाँ जाके ये होगी हमारी नेगेटिव, ठीक है। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 10, 2 5 जा 10, 5b माइनस का 2b, ये कितना आएगा हमारा 3b/10, ठीक है। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई a/5 इज इक्वल्स टू 3b/10, 5 2 जा। अब b यहाँ है तो इसको नीचे ले जाते हैं हम, तो a/b की हमारी जो रेशियो आ गई वो कितनी आ गई 3:2। a/b की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। अब अपने को जो वैल्यू निकालनी है उसके अंदर हम a और b को पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को 2a माइनस का b, 2a प्लस का b। 2a की वैल्यू हमारी है 3, b की वैल्यू हमारी 2, 2a प्लस 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 1/2, 1/2 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या दे रखा है इन्होंने, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश,
किसी एग्जामिनेशन के अंदर 52% कैंडिडेट फेल हो गए इंग्लिश के अंदर एंड 42 फेल्ड इन मैथ्स, 42% मैथ्स में फेल हो गए। इफ 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, देन परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, पास का बताना है। अब देखो एग्जाम हमारे दो है, इंग्लिश है और मैथ। इसमें कंडीशन क्या बन सकती है, ये हमारा इंग्लिश का एग्जाम है और ये हमारा मैथ का एग्जाम है, ठीक है। इंग्लिश में कोई बंदा पास हो गया हो, मैथ में पास हो सकता है। इंग्लिश में पास हो गया हो, मैथ में फेल हो गया हो। इंग्लिश में फेल हो गया हो, मैथ में पास हो गया हो, या दोनों में फेल हो गया हो। ये 4 कंडीशन ही हमारी बनेगी, इस 4 के अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि 52% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि इंग्लिश का है और ये है हमारा मैथ का। हम फेल वाला केस लेकर चल रहे हैं कि दोनों में कितने फेल है, 17%, कि 17% हमारे दोनों में फेल है। 52% इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में, लेकिन इस पूरे गोले के तो दोनों आ रहे हैं। इंग्लिश में केवल 52%, इंग्लिश में 52% फेल है, जिनमें से 17 हमारा यहाँ आ गया, तो बाकी 35% ओनली इंग्लिश में फेल होंगे। 42% मैथ में है, 17 हमारा यहाँ आ गया, तो कितना बना हमारे यहाँ पे 25, तो 25% हमारा ओनली मैथ में फेल होंगे, ठीक है। अब पास का निकालना है, ये केवल इंग्लिश में फेल है, मैथ में तो पास है, मतलब इंग्लिश में फेल है, मैथ में पास है, ये वाली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो मैथ में फेल है लेकिन इंग्लिश में तो पास है, मैथ में फेल है इंग्लिश में पास है, ये कंडीशन है। ये 17% वो जो दोनों में फेल है, मीन्स ये अपने को निकालना है कि जो दोनों में पास है, मीन्स ये वाली कंडीशन अपने को निकालनी है। ये हम कैसे कर सकते हैं कि टोटल हमारा 100% है, अगर हम 100% में से ये तीनों माइनस कर दे तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, तो 100 माइनस 35% माइनस 17% माइनस 25%, तो 100 माइनस 35 कितना होगा हमारा 65%, माइनस इन दोनों कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा ये 42%। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना बनेगा ये 23%, मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज की क्लास में हम जितने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू।